वेलकम वंस अगेन। अपने अनएम्प्लॉयड दोस्तों के लिए दो नई गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आज आपके साथ में शेयर करूंगा। दोनों जॉब नोटिफिकेशन जो है इनमें 700 से ज़्यादा पोस्ट्स एडवर्टीज हुए हैं। सारे के सारे पोस्ट्स परमिट बेसिस के पोस्ट्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट्स के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आई है। अगर आप अनएम्प्लॉयड है, जॉब की तलाश में है, वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों जॉब नोटिफिकेशन को डिटेल्स में जानने के लिए, समझने के लिए और इनमें अप्लाई करने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। फटाफट जॉब नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। सबसे पहली जॉब नोटिफिकेशन अक्रॉस इंडिया, आप किसी भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में रह रहे हो तो आप इस जॉब नोटिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट्स के लिए जॉब नोटिफिकेशन है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, असिस्टेंट के पोस्ट्स एडवर्टीज हुए हैं। कुल मिला के 500 वैकेंसीज हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, इनकी जो ये जॉब नोटिफिकेशन है, 36 पेजेस का ये जॉब नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। 18 जुलाई से लिंक ओपन किया जाएगा। 7 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट है। याद रखें, यहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम का क्या कुछ बेसिस रहेगा, पेपर का क्या पैटर्न है, सिलेबस क्या कुछ रहेगा, वो सारा नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। तो अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए पोस्ट से, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी अलग से कुछ पोस्ट्स रखे गए हैं। तो जब आप एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी अक्रॉस यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स, आप कहाँ पे भी रह रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 साल की आपकी उम्र है। लेकिन इसमें जो अपर एज लिमिट 30 साल का यहाँ पे कहा गया है, इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जो कुछ भी नॉर्म्स हैं रिलैक्सेशन के, तो वो रिलैक्सेशन के नॉर्म्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ के लिए 5 साल है, 3 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 13 साल है। तो ये आप अकॉर्डिंग टू यूर क्राइटेरिया एंड कैटेगरी आप चेक कर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहाँ पे बात है, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस जॉब नोटिफिकेशन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अच्छी खासी यहाँ पे आपको इस जॉब में जो है सैलरी मिलने वाली है। अच्छी जॉब वैकेंसी है। ज़रूर आप इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करें, लेकिन अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को डिटेल में चेक करें। सिलेक्शन प्रोसीजर दे दिया गया है। प्रिलिमिनरी एग्जाम आपको कैसे देना पड़ेगा, मेंस के लिए क्या कुछ आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, सिलेबस क्या कुछ है, क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहेगा। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और साथ साथ में आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। ये सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में अवेलेबल। तो नोटिफिकेशन को एक दफ़ा ध्यान से पढ़िए, तब जाके अप्लाई करिए। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको पिन्ड कमेंट में यानी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, बल्कि जो पहला कमेंट इसका होगा तो वहाँ पे मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। तो उस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सारा नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी की जहाँ पे बात है, SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन जो है वो एग्जेम्प्टेड है फी पेमेंट से। उन्हें कोई फी पे नहीं करना है। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं अदर देन SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या एक्स सर्विस में, तो 850 रुपये का फी आपको सबमिट करना होगा। तो ऑनलाइन आप इनके वेब पोर्टल पे जाइए, तो वहाँ पे करियर्स को क्लिक करें। करियर्स के बाद यहाँ पे आप nationalinsurance.nic.co. इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करें। अच्छी खासी वैकेंसी है, ज़रूर अप्लाई करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स आप हासिल करना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। इसके बाद 267 पोस्ट्स की एक जॉब नोटिफिकेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें मल्टीपल नॉन टीचिंग पोस्ट्स एडवर्टीज हुए हैं, जिनमें ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C कैटेगरी के पोस्ट्स हैं। याद रखें, 10th 12th ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज हैं। ग्रुप A के पोस्ट है जो गैजेटेड कैडर के पोस्ट है, इनकी मैं डिटेल्स चेक नहीं कर रहा हूँ, अलबत्ता पोस्ट्स आपको पढ़ के बताऊंगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट एंड क्यूरेटर के यहाँ पे वैकेंसीज है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब जहाँ पे ग्रुप B की बात है, तो ग्रुप B में आप नोट करिए, ग्रुप B की वैकेंसीज में सबसे पहले आप देख रहे हैं सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट हैं। सेक्शन ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। प्राइवेट सेक्रेटरी के 2 पोस्ट है। सीनियर असिस्टेंट की 8 वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट की 8 वैकेंसी है। प्रोफेशनल असिस्टेंट की 2 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल की 2 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट आर्किविस्ट की 1 वैकेंसी है। हर एक पोस्ट के लिए अलग से डिटेल्ड जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस दे दी गई है। लेकिन याद रखें, सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, इन सब के लिए जो है एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद जब आप ग्रुप C की
की पोस्ट की बात करते हैं, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 7 वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस की 1 वैकेंसी है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट की 5 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की 20 वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन की 1 वैकेंसी है, और वर्क्स असिस्टेंट की 19 वैकेंसी है, लिफ्ट ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट के 46 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और साथ साथ में आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। कुक के पोस्ट है 27, 10th पास बेसिक क्वालिफिकेशन रहेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ 15 पोस्ट है, 10th पास बेसिक क्वालिफिकेशन रहेगी। मैस हेल्पर 30 पोस्ट हैं, 10th पास बेसिक क्वालिफिकेशन रहेगी इसके लिए भी। इसके अलावा आप यहाँ पे इंजीनियरिंग अटेंडेंट देख रहे हैं 30 वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट 8 वैकेंसी है, लाइब्रेरी अटेंडेंट 2 वैकेंसी है, एनिमल अटेंडेंट 4 वैकेंसी है, ग्राउंड्समैन 3 वैकेंसी है, एंटी मलेरिया वर्कर के 267 वैकेंसीज हैं। आप इन वैकेंसीज में जिस वैकेंसी में भी इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में जरूर चेक करें। ये आप देख पा रहे हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए क्या है, इसी तरह असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहेगी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मास्टर्स डिग्री कहा गया है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए मास्टर्स डिग्री के साथ साथ 5 साल एक्सपीरियंस कहा गया है, रिसर्च ऑफिसर के लिए भी मास्टर्स डिग्री बताया गया है। इसी तरह सिस्टम एनालिस्ट इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री हो, क्यूरेटर के लिए मास्टर्स डिग्री और एक्सपीरियंस की बात कही गई है। सेक्शन ऑफिसर्स के लिए बैचलर्स डिग्री के साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर और एक्सपीरियंस की बात कही गई है। प्राइवेट सेक्टर के लिए एक्सपीरियंस और बैचलर्स डिग्री बताया गया है। सीनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस बताया गया है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री के साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के अलावा एक्सपीरियंस की बात कही गई है। इसी तरह जब आप देखते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ पोस्ट्स में सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की क्या बात कही गई, तो इसी तरह असिस्टेंट मैनेजर बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट बैचलर्स डिग्री कहा गया है। कोई एक्सपीरियंस ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट के लिए जो है बैचलर्स डिग्री बताई गई है। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर्स डिग्री बताया गया है और स्टेनोग्राफी में आपके पास जो है एफिशिएंसी हो। लेबोरेटरी असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन, तो लिफ्ट ऑपरेटर की बात कही गई। तो जूनियर असिस्टेंट की मैं आपके बात बता रहा था, गुड नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं। बैचलर्स डिग्री साथ साथ में आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। कुक की बात कही गई है, तो 10th पास के अलावा ITI डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टार्ट में सिर्फ आपने 10th पास किया हो। इसी तरह मैस हेल्पर में 10th पास आपने किया हो, और अगर किसी मैस में, किसी हॉस्टल में 3 साल काम करने का एक्सपीरियंस है तो वो एडिड एडवांटेज रहेगा। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10+2 विद साइंस। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10+2 क्वालिफिकेशन कहा गया है। एनिमल अटेंडेंट के लिए 12th पास बताया गया है। ग्राउंड्समैन के लिए 10th पास बताया गया, और एंटी मलेरिया वर्कर के लिए 10th पास बताया गया है। तो सारे पोस्ट्स में 10th, 12th, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए हर एक के लिए कोई ना कोई वैकेंसी यहाँ पे है। तो पोस्ट एक, ग्रुप एक कैटेगरी के जो पोस्ट्स हैं वहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ी देख पा रहे हैं। अनरिजर्व्ड, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और OBC 1500 रुपये का, SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स 1000 रुपये का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी नील। लेकिन अब जो ग्रुप B और ग्रुप C यानी नॉन गेजेटेड पोस्ट्स क्लास 4 के जो वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और OBC कैटेगरी 1000 रुपये का फीस सबमिट करें। SC ST वुमेन कैंडिडेट 600 रुपये का फीस सबमिट करें। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो एग्जेम्प्टेड है फी पेमेंट से। सारे पोस्ट्स के लिए जो है यहाँ पे एज की बात बताई गई है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग से एज क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया है, लेकिन अपर एज लिमिट में जो आपको रिलैक्सेशन है, तो रिलैक्सेशन के नॉर्म्स आप जरूर चेक करें अप्लाई करने से पहले। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखें, सारे पोस्ट्स के लिए एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, फिर एक इंटरव्यू होगा, और एग्जाम और इंटरव्यू में क्या कुछ आपकी परफॉर्मेंस रहेगी और वही पे लास्ट यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। तो क्लोजिंग डेट जो है 27 जुलाई 5 बजे तक आप इस नोटिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो इस नोटिफिकेशन में भी अप्लाई जरूर करें, लेकिन अप्लाई करने से पहले इसको नोटिफिकेशन को जरूर देख लीजिए। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ कमेंट बॉक्स में फराहम करूंगा। यहाँ पे बताया गया है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या कुछ होगा, सिलेबस क्या कुछ रहेगा, सारा कुछ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या कुछ रहेगा, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अच्छी खासी नोटिफिकेशन, यहाँ पे भी 250 से ज़्यादा पोस्ट है। इससे पहले जो नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस की है इंश्योरेंस कंपनी की, तो वहाँ से 500 से ज़्यादा पोस्ट है। तो 500, 250, 750 से ज़्यादा वैकेंसीज है। तो गुड नंबर ऑफ पोस्ट से ज़रूर इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल है, ज़रूर अप्लाई करें, और ऐसे ही रोज़ाना जॉब अपडेट्स को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत खास ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।